आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें ये 4 बिंदु दे रखे हैं P, Q, R और S। इसमें हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं 4 समतलीय का और संरेख का, ठीक है। और चतुर्भुज या वर्ग के ये शीर्ष बिंदु हो सकते हैं या नहीं, ये सब कुछ अपने को बताना है। तो देखो अपने पास 4 बिंदु दे रखे हैं। P बिंदु है अपने पास 3, 2, 4, ठीक है। Q बिंदु है अपने पास 4, 5, 2, ठीक है। और R बिंदु है अपने पास 5, 8, 0, ठीक है। और S बिंदु है अपने पास 2, -1 और 6। तो देखो 4 बिंदुओं से अपने पास 4 रेखाएं बन सकती है। 4 बिंदु सॉरी 3 रेखाएं अपने पास बन सकती है। पहली रेखा क्या है? PQ, ठीक है। PQ पहली रेखा हो गई है अपने पास। तो PQ क्या हो जाएगी? देखो इसके निर्देशांक अपने पास है और तो इसके दिक् अनुपात आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? इसके डायरेक्ट में दिक् अनुपात ही लिख लेता हूँ इस तरीके से। 1, 5 में से 2 गए तो 3 और ये -2। या फिर इसका सदिश बनाना चाहूँ तो I कैप प्लस 3 J कैप -2 K कैप, ठीक है। इसी तरीके से QR के आ जाएंगे। QR के क्या आएंगे? QR मेरे पास आ जाएगा 5 - 4 1 और 8 - 5 3 और 0 - 2 ठीक है। इसी तरीके से ये भी बन जाएगा I कैप प्लस 3 J कैप -2 K कैप। इसी तरह मेरे पास जो है RS क्या आ जाएगा? RS, ठीक है। तो RS क्या बन जाएगा मेरे पास? देखो ये अपने पास 2 - 5 -3 और -1 -8 -9 और ये 6, ठीक है। तो ये सदिश क्या बनेगा? -3 I कैप -9 J कैप और ये प्लस का 6 K कैप। अब देखो समतलीय देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? ये बॉक्स PQ, QR और RS, इसका मान, इस बॉक्स का मान अपने को 0 करना पड़ता है। और ये अदिश त्रिगुणन है, एक तरह से अदिश त्रिगुणन है। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन? PQ क्रॉस QR, ठीक है। और फिर इसका डॉट RS, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको भी 0 कर सकते हैं। तो देखो इस त्रिगुणन का मान डायरेक्ट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? एक सारणिक बना के इसका मान। तो देखो सारणिक बना के PQ के निर्देशांक आ जाएंगे 1, 3, -2 और QR के निर्देशांक 1, 3 और -2 और RS के निर्देशांक -3, -9 और 6, ठीक है। इस तरीके से आ जाएंगे। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि 2 पंक्तियां इसकी समान है, तो सारणिक के गुणधर्म से जब 2 पंक्तियां समान हो जाए तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो देख के हम बता सकते हैं कि एक समतलीय, तीनों बिंदु चारों बिंदु समतलीय है, ठीक है। अब पहला तो अपने पास हो गया समतलीय का। अब देखना है अपने को ये कि किसी वर्ग के या चतुर्भुज के शीर्ष है या फिर संरेख है। तो देखो यहां से मेरे पास PQ आ गया, QR आ गया, RS आ गया और SP भी निकाल लेता हूं मैं। देखो PS निकाल लेता हूं यहां से। PS ये क्या बन जाएगा? सॉरी PS नहीं निकालता हूं मैं। बेसिकली क्या करूंगा, मैं सबके बीच की दूरी निकाल लेता हूं। तो देखो PQ की दूरी यहाँ से जो है मैं डायरेक्ट दूरी फॉर्मूला नहीं लगा के इसका मापांक डायरेक्ट मैं निकाल लूँ तो भी मैं कह सकता हूँ कि ये दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं PS निकाल लेता हूँ। तो PS यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो 2 2 -3 2 -3 -I कैप और -1 ये -3 J कैप और ये कितना हो गया? 6 -4 प्लस 2 K कैप, ठीक है। ये बन गया। अब देखो तो देखो PQ का मापांक निकालता हूँ यहाँ से मैं। तो ये क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 और 1 14। तो ये तो बन गया रूट का 14। QR का देख लेता हूँ, ये भी रूट 14 आ जाएगा क्योंकि दिक् अनुपात समान है। ये रूट 14 आ गया। और इसके भी देख लेता हूँ मैं, ये आ गया 9 प्लस 81 प्लस 36, 36 और 9 45 और 81, ये हो गया रूट 126, रूट 126,
26, तो इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा 14 गुणा 6, 14 गुणा 9, 14 नाम की 126 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√14। इसी तरह RS का भी देख लेता हूँ मैं, RS कितना, RS तो देख ही लिया मैंने 3√14, तो PS देख लेता हूँ मैं। PS देखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया √14। तो देखो इनको देख के मैं कह सकता हूँ कि ये देखो √14 √14 √14 तीनों का योग 3√14 होता है, ठीक है, मतलब ये तीनों बिंदु संरेख है, ठीक है। तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये तीनों बिंदु किस तरीके से आएंगे, ये अपने पास सबसे पहला बिंदु अपने पास आएगा, सबसे पहला बिंदु अपने पास आएगा कौन सा, R, और सबसे लास्ट बिंदु कौन सा आएगा, S, क्योंकि मेरे को पता है RS की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर मैंने निकाला था QR, ठीक है, तो QR अपने पास यहाँ पे आ जाएगा Q और ये P, ठीक है। तो देखो ये भी √14 था, ये भी √14 था, और ये भी √14 था, ठीक है। तो मैं देख के कह सकता हूँ कि ये तीनों बिंदु संरेख है, साथ ही साथ समतलीय। अब मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेता हूँ, ये समचतुर्भुज के नहीं है तो गलत है, ये असमतलीय है गलत है, संरेख है सही है, समतलीय है किंतु संरेख नहीं है तो ये भी गलत है। तो केवल तीसरा बिंदु, ये तीसरा ऑप्शन इसको संतुष्ट कर रहा है, तो ये अपना आंसर हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।